सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, मैथ खेल किसका है? खिलाड़ियों का। आपको मैथ में क्या बनने हैं? खिलाड़ी बनने हैं। रेलवे मैथ ट्रिकी सॉल्यूशन प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम एलसीएम एचसीएफ का पार्ट नंबर 3 कवर करेंगे। इस क्लास में हम 25 क्वेश्चन कवर करेंगे जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। एचसीएफ और एलसीएम के जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है आज की क्लास में मैं वो उनको ट्रिकी अप्रोच के साथ सोल्व कराने वाला हूं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, गोली और थैले वाले क्वेश्चन होते हैं। रेजिमेंट में सिपाहियों के समूह वाले क्वेश्चन होते हैं। पेड़ों वाले क्वेश्चन होते हैं बच्चों। आपके लंबाई चौड़ाई वाले कमरे वाले क्वेश्चन होते हैं। पंक्ति में बैठने वाले क्वेश्चन होते हैं बच्चों। पार्टी में उपहार और गिफ्ट और हैंडशेक करने वाले क्वेश्चनों को ट्रिकी अप्रोच के साथ मैं आज की क्लास में आपको कवर कराने वाला हूं। ये क्लास आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई, रेलवे लोको पायलट, रेलवे टेक्नीशियन, रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई प्रत्येक एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस क्लास में आप कम समय में एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करना कैसे सोल्व करना है ये सीखने वाले हो। यदि आपकी मैथ की तैयारी बेहतर है तो आज की क्लास में आप नए नए कॉन्सेप्ट सीखोगे जो 10 से 15 सेकंड में आपका क्वेश्चन को सोल्व करने में आपकी मदद करेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दी गई संख्या 3:4 के अनुपात में है, उनमें मैसे तथा लैसे का गुणनफल 2028 है, संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। अब एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चन है ये नहीं आते। 10, 15, 20 का एलसीएम ज्ञात करो। लैंग्वेज के अनुसार क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको फंसाना चाहेगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे बच्चों? जो आपका ये संख्याएं है वेरिएबल मांगते हैं 3x 4x है, इनका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कितना होगा बच्चों? 12x होगा। क्लियर है जी? 12x हुआ। इनके में से तथा लैसे का, लैसे मेरे पास 12 आया, में से क्या होगा? मान लिया में से हमारा हुआ x, x गुना 12x बराबर कितने दिए हैं? 2028। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है ना, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज के अनुसार सोल्व करते हुए चलेंगे। 12 एकम 12, ये कितने में आपके? 12x स्क्वायर बराबर 2028। तो यहां से एक्स स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा? 12 से कट करेंगे 169 बार कटेगा। एक्स का मान निकल कर आया 13। बस वैल्यू पुट कर दो 13 की। पूछा क्या है? योगफल पूछ सकता है, भागफल पूछ सकता है, गुणनफल पूछ सकता है। क्वेश्चन में पूछा है योगफल दोनों संख्याओं का। 4 और 3 कितने होते हैं? 7। 7 की गुना 13 में कर देना, 13 7 91। 91 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। यदि इसी क्वेश्चन में संख्याएं पूछी जाती तो हम 13 की गुना 3 में करते, फिर 13 की गुना 4 में करते, वो आपकी संख्या निकल जाती। यदि अंतर पूछता क्वेश्चन एग्जामिनर, मतलब क्वेश्चन में अंतर पूछा होता दोनों संख्याओं का अंतर, तो अंतर 4 और 3 में अंतर कितने का? 1 का। 13 की गुना 1 में करते तब 13 होती। 4-5 क्वेश्चन बनते इसी टाइप के। कुछ भी पूछ ले, कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यदि आपका एलसीएम एचसीएफ चैप्टर बेहतरीन है तो आज की क्लास में आपको 25 में से लगभग 8 से 10 क्वेश्चनों को सोल्व करने में थोड़ा कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में तथा लघुत्तम समापवर्तक 24 है, उनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा? क्या करते हैं बच्चों? जब अनुपात में दे रखा है ना बच्चों, महत्तम निकालना पड़ता है। महत्तम क्या होता है बच्चों? जब अनुपात है, अनुपात की डायरेक्ट गुणा करते हैं। 3 गुना 4 गुना 5, 5 चौक 20 या 60, कितना आया? 60। 60 बराबर कितना दे रहा आपको? 2400। 0 से 0 कैंसिल, 6 चौक 24, 40। एक रेशो का मान कितना आया? 40। तो बच्चों में एचसीएफ क्या आ जाएगा? 40 ही आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये मैं आपको विदाउट फॉर्मूला, विदाउट एक्स सोल्व कराने की बच्चों कोशिश कर रहा हूं, और हम लगभग 80 से 90% क्वेश्चन विदाउट फॉर्मूला ही इस सीरीज के अंतर्गत मैं आपको कराऊंगा। चाहे आपका परसेंटेज चैप्टर हो, चक्रवर्ती ब्याज का हो, साधारण ब्याज का हो, अनुपात का हो, समानुपात का हो, कार्य समय का हो, XYZ मैथ का कोई सा भी चैप्टर हो, लगभग 80 से 90% क्वेश्चन मैं आपको इस सीरीज के अंतर्गत विदाउट फॉर्मूला और विदाउट एक्स ही सोल्व कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, दी गई संख्या, दो संख्या दी गई है 2:5 के अनुपात में, और उनका में से 18, तो लैसे बताना है। क्या करना है बच्चों? 2 की गुना 5 में करो, संख्याओं का गुणनफल कितना है? 5 दूनी 10। क्लियर है जी? में से 18, में से क्या होता है? नंबर की आत्मा होता है, उस नंबर में मौजूद होता है जी। ये 18 है ना जो में से इस नंबर में मौजूद होगा। मौजूद करने के लिए क्या करना पड़ेगा गुरुजी? गुना करनी पड़ेगी। 18.180। राइट आंसर आपका 180 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है। यहाँ A1 पर क्लिक करके मत चल देना आगे बच्चों। ए, यदि आपने पहले नंबर पर क्लिक करके ना आंसर ए 180 लग जाएगा आपका, ये सोचा तो आपका क्वेश्चन गलत होगा। अब ये देखना है ए नंबर पर 180 दिया है, ए कौन से सीरीज नंबर पे है बच्चों? ए सर ए है दूसरे पर, तो राइट आंसर आपका सेकंड होगा। एग्जाम के अकॉर्डिंग जब आप फिल करोगे आंसर ऑनलाइन में क्लिक करोगे। क्लियर है जी? क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्या 7:9 के अनुपात में, उनका में से 12 है, लैसे बताओ। 7 नाम 63, 63 की गुना 12 में करें, 63 गुना 12 कितने होते हैं? 756। डायरेक्ट राइट आंसर 756, ऑप्शन नंबर डी।
जो कि दूसरे नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एलसीएम 66 है, संख्याओं का अनुपात 2:3 है, संख्याओं का योग बताओ। बच्चों 66 है ना, 66 3 दूनी 6 बटे 6 करो, कितना हो जाएगा 11। एक का मान 11 आया। पूछा गया संख्याओं का योग, 3 2 5, 11 गुना 5, 11 पंजे 55। ये तो ट्रिक की अप्रोच होती है, 55। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है, एससीएफ 35 है। बच्चों एससीएफ 35 है, 35 की गुणा पहले तो 2 में करो, पहली संख्या निकलेगी 35 दूनी 70। फिर 35 की गुणा 3 में करो, 35 दिया 105। फिर 35 की गुणा 5 में करो, 35 पंजे कितने होते हैं, 5 दिया 15, 5 5 25, 150, 25 175, कितने होते बच्चों 175। क्लियर है। अब निकालना क्या है सर, एलसीएम निकालना है तो निकाल देते हैं, डायरेक्ट निकाल लेंगे ना। अब 70 भाग 70, 105 175 को मैं पहले 2 से कट करेंगे, 3 से, वो वाला फंडा नहीं बनाना है हमें, ट्रिकी अप्रोच के साथ थोड़ा ट्रिकी सोल्यूशन करने हैं। 70 कैसे आएगा बच्चों, सर 2 से तो स्टार्ट ही करते हैं, 2 गुना 5, 2 पंजे 10, 70। 105 किस तरह आएगा बच्चों, 3 गुना 5, 5 या 15, 105। फिर आपका क्या आएगा 175 कैसे आएगा बच्चों, 5 गुना 5 गुना 5 5 25, 175। क्लियर है जी। अब हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं प्यारे बच्चों, एलसीएम निकालने के लिए लाइन टू लाइन लिखते चलेंगे। ये 2 लिखेंगे, गोला लगाता हूं मैं, काउंट करना सिखाता हूं आपको साथ के साथ। फिर ये 3, ठीक है जी। फिर ये 5, कोई सा भी ले लो, बात एक ही है, 5। फिर एक 5 और लेंगे क्योंकि ये 3 दूसरे नंबर पे कॉमन है। फिर तीनों में कॉमन 7 है, फिर 7 लेंगे। ये कितना हुआ आपका, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 पंजे 150, 15 7 105, एक जीरो और बढ़ा देना 105 के आगे, 1050। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है, एससीएफ 18 है, उसका एलसीएम बताओ। बच्चों जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, कि एक पार्टी में इतने जने थे, हाथ मिलाए या गिफ्ट दिए, ठीक है, या एक बेड़े में इतने सैनिक थे, या एक पंक्ति में इतने व्यक्ति, सीधे पंक्ति और कॉलम में खड़े करने हैं, सभी क्वेश्चन मैं आपकी इसी क्लास में आपको कवर कराने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 7। दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है, उनका एससीएफ 18 है, तो एलसीएम बताओ। भाई अनुपात है ना, भाई 18 एससीएफ है, आत्मा हो है जी एससीएफ, तो 18 तो होना चाहिए उस संख्या में। ये 3 है, ये 7 है, कैसे होगा, गुना करेंगे ना तभी तो होगा ना। 3 गुना 18, फिर 7 गुना 18, 18 तिया 54, 18 सत्ते 126। ठीक है जी। 18 दे से बच्चों 54 का फैक्टर क्या है, 54 का फैक्टर क्या करना, 54 का फैक्टर क्या करना, कैसे होगा बच्चों, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 126 कैसा होगा, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7। तो एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 7 बराबर कितना हो जाएगा, 378 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। दी गई संख्याओं का अनुपात 2:7 है, एससीएफ 13 है। बच्चों एससीएफ आत्मा होता है, जब आत्मा होता है तो डायरेक्ट गुना कर देता है ना एलसीएम निकालने के लिए। 2 गुना 7, 7 दूनी 14, 14 की गुना जब 13 में करेंगे कितना जाएगा, 182। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ए आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है, उनका लघुत्तम 150 है, तो दोनों संख्याओं का योगफल। अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या होता है बच्चों, एलसीएम देखते हैं इनका, दोनों संख्याओं का क्या आएगा। एलसीएम बराबर आएगा, वेरिएबल मान के चलेंगे, 5 छंग 30, डायरेक्ट 30 एक्स लिख देता हूँ एलसीएम। क्लियर है जी। इसके बाद कहा गया है लघुत्तम, उनका लघुत्तम समावर्तक 150 है, हमारा 30 आया बच्चों, 30 बराबर 150 दे रहा है। 30 से कितनी गुना हो गए, 5 गुना है। कितना गुना है, 5 गुना। 5 गुना बढ़ाना है हमें, तो बस x का मान 5 आया आपका यहाँ से। तो पूछा क्या है, योगफल 6 5 11, 11 की गुना कर देना 5 में, 11 5 55, 55 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। दो संख्याएं 15:11 के अनुपात में, यदि उनका में से 13 है तो बड़ी संख्या बताओ। फिर वही बात है बच्चों, 13 है, 13 की गुना डायरेक्ट करो ना अनुपात में, 15 गुना 13, 15 गुना 11, 15 की गुना 13 में करेंगे 195, और 15 की गुना 13 में 11 में करेंगे 15 दशा में 150, 15 नहीं 13 में। एक मिनट को थोड़ा स्पीड से ज़्यादा कर दें सोल। भाई संख्या हमारी 15 थी और 11 थी, ऐसे हमारा था 13, 15 गुना 13, 11 गुना 13। जब हम 15 की गुना 13 में करेंगे कितना होगा बच्चों, 195, 15 दशा में 150, 15 थी 45, 150 45, 195। 13 की गुना 11 में करेंगे, 13 दशा में 130, 130 और 13 143। तो क्या पूछा, बड़ी संख्या 195, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए।
ऐसे ही आपको गुना करना सीखना है। यदि आपको थोड़ा स्पीड ज़्यादा लग रही होगी तो इसका मतलब आपने अभी मैथ की क्लास ज़्यादा मेरी नहीं कवर की है बच्चों। जैसे जैसे आप कंटिन्यू क्लास करते जाओगे आपकी भी प्रैक्टिस ऐसी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11, यदि दो संख्या हो जिसका एचसीएफ 9 में 5:7 के अनुपात में उनका अंतर बताओ। बच्चों 5:7 के में तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, 5 लिखते हैं, 7 लिखते हैं, गुना एचसीएफ करेंगे डायरेक्ट। एचसीएफ कितना 9, 9 9 पंजे 45, 9 से 63, 63 में से 45 घटा देते हैं। जब 63 में से 45 घटाओगे आप कितने हो जाएंगे 18। राइट आंसर 18, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, दी गई संख्या 4:5 के अनुपात में एलसीएम है 180, उनका योग बताओ। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का मैं आपको लगातार फंडे बता रहा हूँ बच्चों। करना क्या है, आपको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट क्या करना है बच्चों, 180 तो एलसीएम था, अनुपात है 5:4, 5 चौक 20 बटे 20 करो डायरेक्ट, 2 नम 18, कितना हो जाएगा बच्चों 2 नम 18, 9 आया 1 का मान, योग बताना है 5 4 9, 9 गुना 9 नम नम 81, 81 आपका राइट आंसर है। यदि योग पूछता बच्चे, सॉरी यदि गुणनफल पूछता बच्चों 5 चौक 20 की गुना करते 9 में 100, चलो गुणनफल तो दे ही रखा है, एलसीएम दे दिया तो एलसीएम का मतलब भी गुणनफल होता है। अंतर पूछता बच्चों, अंतर 9 का आता डायरेक्ट, क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, गोलियों के एक थैले में 3:5:6 के अनुपात में क्या थी बच्चों आपकी, गोलियों के एक थैले में, थैले से 3:5:6 के 6 विद्यार्थियों को बराबर बराबर बांटा जा सकता है और कोई भी गोली शेष नहीं रहती तो थैले में कम से कम कितनी गोलियां रह जाती है। जब बात कभी भी आपके सामने कम से कम की हो, ध्यानपूर्वक ये पॉइंट नोट करिएगा, जब कभी भी आपके सामने बात कम से कम की हो तब आपको क्या करना है, डायरेक्ट एलसीएम निकाल देना है। 3 गुना 5 या 15 कितना हो जाएगा, दोबारा देखते हैं। एलसीएम निकालने का डायरेक्ट तरीका बताता हूँ, 3 5 और 6, बड़ी संख्या 6, 6 का मल्टीप्लायर जो तीनों से कटे वो एलसीएम होगा। 6 कम 6, 5 से निकटने का 36 18, 5 से निकटने का 6 5 30, क्या 30, 5 से भी 6 से कटता है जी कटता है, 5 से कटता है जी कटता है, 3 से कटता है जी कटता है, तो उसका मतलब एलसीएम आपका क्या 30, तो वो गोलियां रह सकती है बच्चों 30, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एक रेजिमेंट में सिपाहियों को 10, 15 और 20 की पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं, सिपाहियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। बच्चों जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट क्या निकालने है, आपको एलसीएम निकालना। 10 15 और 20, 10 15 20 का एलसीएम कितना होगा बच्चों, 10 15 20 का एलसीएम हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60। सामान्यतः संख्या क्या क्या हो सकती है बच्चों 600, 60 का मल्टीप्लाई 600 लगाएंगे ना डायरेक्ट, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, निकाल कर देखना फैक्टर में इसके वो बनाना, पेयर बनाना, 600 है आपका राइट आंसर आएगा। क्लियर है जी, इतना आपको समझ में आया। या फिर आपका एक बार देखते हैं 900 भी हो सकते हैं, 10 15, अच्छा वर्ग की बात कर रहे हैं 20, 10 15 20, 10 15 20 से 600 भी हो सकता है आपका या फिर 900, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सैनिकों की कम से कम संख्या क्या है जिसे 12 15 18 पंक्तियों में व्यवस्थित किया जा सकते हैं ताकि हर पंक्ति में सैनिकों की संख्या बराबर हो, एक ठोस वर्ग में व्यवस्थित हो। 12 15 18, 12 15 18 का जब आप एलसीएम निकाल लेंगे तो 12 15 18 का एलसीएम कितना आएगा 180, 180 का फैक्टर 180 है बच्चों, तो इसने क्या कहा है ठोस वर्ग के रूप में हो, 180 का स्क्वायर, 180 का स्क्वायर कितना होता है 324, 2 जीरो बढ़ा देना, 32,400 आपका क्या होगा प्यारे बच्चों, राइट आंसर 32,400 आपका हो जाएगा। बच्चों बस आपको क्या करना है, समय नहीं लगाना है, समय कम समय में क्वेश्चन जल्दी सोल्व कैसे होगा, प्रैक्टिस, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रम से 263 मीटर 528 मीटर और 693 मीटर है, उसे सबसे लंबे टेप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो कमरे की तीनों विमाओं को पूर्णतः माप सकती है। क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों मैं से निकालना है, डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, बाग विधि से निकाल के दिखाऊं, चलो एक क्वेश्चन में दिखा देता हूं, मैं से निकालना ले तो सभी आता होगा, 363 फैक्टर से भी निकाल सकते हैं हम, वो आपकी मर्जी है, 528 363 एकम 363 बचे कितने 8 में से 3 जाके 5 बचते हैं, ये 6 12 में 6 ये 165 को फिर काट तो 363 से, 363 को 165 से, 165 दूनी 330, कितने बच्चे आपके यहाँ 33, 165 33 से 165 5 बार करते हैं
तो ये 33 से आपका फिर दूसरी संख्या क्या है 693 आपका 21 बार कटेगा। इसका मतलब क्या है आपका 33 मीटर की होनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, 50 कलमों, 80 पेंसिल और 65 रूलरों को समान रूप से कुछ विद्यार्थियों में वितरित किया जाता है। यह पाया गया कि प्रत्येक की 5 नगों को नहीं वितरित किया गया। विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों 5 को नहीं किया गया, कलम कितनी हुई आपकी 45, पेंसिल कितनी हुई आपकी 75 और रूलर कितने हुए आपके 60। एलसीएम लेना ना, 45 75 60 का 15। राइट आंसर 15 होगा ऑप्शन नंबर सी। सी वाला भी मत लगा देना, तीसरे नंबर पर भी गलत हो जाएगा। 15 है, 15 नंबर है ना आपका 15। ये 15 जो आपका है कौन से नंबर पर है, ए पर है आपका ये 15, इसलिए आपको राइट आंसर क्या लगाना है, ए लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, आपके पास 20 बड़ी तथा 16 छोटी डायरिया है तथा दोनों प्रकार की डायरियों के आप उपहार पैकेट बनाना चाहते हैं। बिना किसी डायरी को छोड़े आप अधिकतम कितने उपहार बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों, डायरी की बात है 20 और वो 16 और 20 का एचसीएफ निकाल लेना। 16 20 का एलसीएफ गुणनखंड विधि से निकालना सिखाऊंगा। 16 एकम 16, 4 4 चौक 16, कितना आया 4 आपका एचसीएफ आया। 4 बना सकते हैं। देखो डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, एक संख्या 16 थी, एक आपकी 20 थी, ऐसा फैक्टर ये 4 गुना 4 4 चौक 16 होते हैं, 4 गुना 5 जो कॉमन है वही तो आपका एचसीएफ होता है। 4 ऐसे होगा, गुणनखंड विधि से ऐसे निकाल सकते हो। 4 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दूसरा आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, एक समूह में 8 बच्चे पेंसिलें 1 दर्जन के पैक में है। प्रत्येक बच्चे को समान संख्या में पेंसिलें बांटने के लिए कितने न्यूनतम पैक की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों, 8 है, दर्जन का मतलब 12 है, 8 और 12 8 और 12 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया। और 12 दर्जन के हिसाब से 12 दूनी 24, 2 होगी जी ऑप्शन नंबर सी दूसरे वाला आपका राइट आंसर होगा। डाउटफुल मत मतलब कंफ्यूजन मत होना बच्चों, सी पर 2 लिखा है। अब मुझे ये देखना है जो सी है ना कमवे नंबर पर दे रखा है, सर सी दूसरे पर दे रखा है तो मैं दूसरा क्लिक करूंगा वहां की, ना कि तीसरा। क्वेश्चन नंबर 20, लड़के प्रत्येक क्रम से 3 5 2 और 6 दिनों बाद बगीचे में जाते हैं। एक वर्ष में वे कितनी बार उसी दिन बगीचे में जाएंगे। मान लीजिए कि वर्ष के आरंभ में गणना शुरू की जाती है। 3 5 2 और 6 का आप एलसीएफ निकालोगे 30 आ जाएगा। 30 दिन में एक बार जाएंगे और 12 वर्ष में और वर्ष में कितनी बार जाएंगे बच्चों 12 बार एक साथ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, 3 टैंकरों में क्रम से 78 लीटर 117 लीटर और 195 लीटर पानी आ सकता है। उन कंटेनर की अधिकतम क्षमता ज्ञात कीजिए जो इन तीनों टैंकरों के पानी को प्रत्येक बार माप सके। ठीक है जी। अब आपको क्या करना है बच्चों, इनका में से निकाल लेते हैं तीनों को। जब आप इन तीनों का में से निकाल लोगे में से आएगा आपका 39। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 39 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, दो संख्याओं का गुणनफल 1.728 है। यदि उनमें से एक संख्या 64 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। 1.728 अपॉन है जी ये पॉइंट है सॉरी अपॉन 6.4, जब इसको इससे कट करोगे 0.27 आ जाएगा। 0.27 राइट आंसर 0.27 ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से यदि 6 कम कर दिया जाए तो वह 12 15 20 और 27 से विभाजित होगी। बच्चों करना क्या आपको, 12 15 20 और 27 का एलसीएम लेना है। एलसीएम आएगा 540। 6 कम करने की बात हो रही थी तो 6 जोड़ दो, ये 546 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। डायरेक्ट सोल्व करना सीखो। क्वेश्चन नंबर 24, किसी प्राकृतिक संख्या को 5 6 7 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है। डायरेक्ट क्या करेंगे 5 6 पढ़ लेते हैं तो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी प्राकृतिक संख्या को 5 6 7 अथवा 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है। इन संख्याओं का आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर दूसरी संख्या कौन सी होगी। बच्चों जो आपके क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर कैसे निकालेंगे बच्चों, देखिएगा सभी स्टूडेंट। 4 5 6 7 और 8 की बात की है। 4 5 6 7 8 से विभाजित किया जाता है और प्रत्येक 4 बचता है। इस संख्या को अगर आरोही क्रम में सजाया जाता है तो अभिष्ट उत्तर कितना होगा बच्चों इसका आपका होगा 1684 आपका राइट आंसर होगा। 1684 कौन सी ऑप्शन नंबर 3 पर आपका जो है यही आपका आंसर होगा। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 25, वह कौन सी संख्या है जो बड़ी संख्या है जो 2 और 3 शेष रखकर 258 और 323 को क्रम से विभाजित करती है। बच्चों क्या करना है, 258 में से 2 कम करेंगे, 323 में से
कितने कम करेंगे, 3 कम करेंगे। जब 3 कम करोगे यहाँ कितना होगा 256, यहाँ पर कितना होगा 320, और इनका 256 और 320 का में से कितना आ गया 64, निकाल लेना डायरेक्ट, वो मैं आपको बता चुका हूँ। 64 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। आज की क्लास हमारी बच्चों यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।